गुड। अब पिया को आपको मुंबई लेके जाना होगा टेस्ट के लिए। वहां जाने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो जी, मैं अभी आ रहा हूँ मुझसे। लेकिन ये होगा कैसे? जैसे हालात हैं उनको देखते हुए पिया को टेस्ट के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल ही सही, लेकिन उसे राजी करना ही होगा किसी भी तरह, क्योंकि सिर्फ अभी का टेस्ट करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा नाहर। समझ में नहीं आ रहा है उसे मनाएंगे कैसे? ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो सलोनी। मैं नहीं नाहर, पिया मुझसे बहुत नाराज है। आई नो सलोनी, लेकिन ये बात तुम्ही ने उठाई थी। तुम्ही ने अभी के गुनाहों के बारे में सबको जानकारी दी थी, इसलिए पिया से टेस्ट के बारे में बात करना तुम्हारा ही काम है। तुम्हें पिया का विश्वास जीतना होगा सलोनी, और उसे डीएनए टेस्ट के लिए मनाना होगा। फिर तो इस काम के लिए मुझे कुछ और दिन अपने मायके में रहना होगा पिया के साथ। चलो भाई, जल्दी जल्दी खाना लगा दो, सब पहुंच जाएंगे एक साथ ही। अरे सलोनी दीदी, आप कहाँ से आ रही हैं? आप डॉक्टर से मिलने जाना था ना, मंदिर भी गई थी। ये लो प्रसाद। एक मिनट, ठीक। किनी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अभी के बालों का सैंपल मिल गया मुझे। अब डीएनए टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सच जल्द ही सबके सामने जाहिर होगा। तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं दीदी आप मुझे? अरे इस बहाने मुझे भी थोड़ा पुण्य कमाने का मौका मिल जाएगा, है ना? न जाने क्यों दीदी, आप पे बहुत भरोसा है। ऐसा लगता है कि आप किसी सही कारण के लिए लड़ रही हैं और मैं आपका साथ देकर जीवन में पहली बार मुझे भी एक नेक काम करने का मौका मिल रहा है। मालूम है दीदी, आज मुझे पहली बार पता चला कि सच का नशा क्या होता है। ये नशा तो दुनिया के हर नशे से कहीं बढ़कर है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ दीदी कि अभी साहब को उनके जुर्म की सजा दिलाना ही आपका मकसद है, ना कि उन पे झूठा इल्जाम लगाना जैसे सब सोच रहे हैं। और एक औरत होने के नाते एक औरत पे हुए इस अन्याय के खिलाफ आपकी लड़ाई में मैं भी साथ देना चाहती हूँ। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज से अभी भैया की हर हरकत पे गिन्नी की नजर रहेगी और मेरी नजर से वो बच नहीं सकते हैं। थैंक्स किनी, तुम्हारी बातों से मुझे हौसला मिला है। अब देखना, गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। ब्रजेश जी काकी साहब, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस घर की बड़ी हैं। कुछ बात करनी है? बस ऐसे तुम्हारे पास कुछ देर बैठने का मन किया। तो बैठिए ना, आइए। काकी साहब, कुछ तो बात है जो आपको परेशान कर रही है और आप मुझे बताना चाहती हैं लेकिन बता नहीं रही हैं। तुमने सच कहा ब्रजेश, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं हम जो कुछ भी कहेंगे वो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। काकी साहब, कहिए ना, बताइए क्या बात है। देखो ब्रजेश, हम देख नहीं सकते हैं लेकिन इस हवेली की उदास हवाओं को महसूस जरूर कर सकते हैं। कोई भी खुश नहीं है यहाँ। इस घर की बहू सलोनी अपने मायके में रह रही है। यहाँ सब नाराज है उससे और वहां भी कोई खुश नहीं है उससे। सब बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं उससे। पता नहीं क्यों ब्रजेश, हमें रह रहकर यही लगता है कि जब से हमारे कदम इस घर में पड़े हैं तब से इस घर की सुख शांति छिन गई है। सब कुछ हमारे मनहूस कदमों की वजह से ही हो रहा है। अरे नहीं नहीं काकी साहब,
कुछ भी नहीं हुआ है आपके कारण। जो कुछ भी हुआ है सलोनी की वजह से हुआ है। वही इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार है। माना हमने ब्रिजेश कि सलोनी ने गलती की है, लेकिन फिर उससे उस बात की माफी भी तो मांग ली है। और अब हमारे ख्याल से अभी को भी कोई शिकायत नहीं है हमसे। घर की बहू घर के बाहर रहे, अपने मैके में रहे, और वो भी इतने अपमान सहे, वो अच्छा नहीं है। हमारे हिसाब से तो तुम्हें सलोनी की गलती को भूल जाना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए और घर वापस ले आना चाहिए। लेकिन काकी साहब, और किसी के लिए ना सही ब्रिजेश, लेकिन नाहर के बारे में तो सोचो। वो किसी के सामने कुछ बोलता नहीं है, लेकिन बहुत ही अकेला महसूस करता है। हम बड़ों की शब्द का कभी वो अनादर नहीं करेगा, तुम्हारी बात का वो कभी अनादर नहीं करेगा, लेकिन मन ही मन में घुट रहा है वो। और अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? और अब तो मन्नू भाभी ने भी सलोनी के कारण पिया को यहाँ न आने देने की बात को भुला दिया है ना। बड़ों का ये धर्म होता है कि छोटों की गलतियों को हमेशा भुला दे। बुला लो सलोनी को। ठीक है काकी साहब, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही हो। जैसी नाहर आ जाता है मैं उसे कह दूंगा कि वो जाकर सलोनी को ले आए। थैंक यू ब्रिजेश कि तुमने हमारी बात रख ली। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? माना सलोनी ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि उसने इस घर के दामाद पर हाथ उठाया था। अभी की इंसल्ट की सलोनी ने मान मर्यादा को ताक पर रखकर हम सबका अपमान किया उसने। आप सब भले उसे माफ करते भाई साहब, लेकिन आई एम सॉरी, मेरा मन इतना बड़ा नहीं है। उसने जो किया है उसे उससे की सजा मिलकर रहेगी। अरे तो क्या जिंदगी भर नाराज रहेगा उससे? उसे वहां अपने मैके में पड़ी रहने देगा? देख नाहर बेटा, गलतियां तो हर इंसान से होती है, तुझसे भी तो हुई थी। लेकिन सलोनी ने तुझसे रिश्ता तो नहीं तोड़ा था। अरे और कोई क्यों नहीं, हमने इस घर को बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। अगर हमें क्षमादान मिल सकता है तो सलोनी को क्यों नहीं? हमारे किए के सामने तो सलोनी का किया कुछ नहीं है। आपका कहना सही कहा किसा, लेकिन नाहर, सलोनी अगर अपनी जिद पर अड़ी रहती तो बात अलग होती। और अब मुझे लगता है कि अभी को गुनहगार ठहराने का भूत भी उसके सर से उतर गया। बेहतर यही होगा कि तुम इस घर की बहू को वापस ले आओ। कैसे बताऊं मैं आपको भाई साहब, सलोनी वहां किस मकसद से गई है, सलोनी का वहां रहना कितना जरूरी है अभी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों की आज्ञा है तो मैं क्या कह सकता हूं। भाई साहब को पता नहीं क्या हो गया। अभी तक तो सलोनी का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे, और अब कह रहे हैं जाके उसे ले आओ। आराम से नाहर, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रिजेश ने फैसला कर लिया है और तुम्हें आदेश दे दिया है जिसका पालन तुम्हें करना होगा। भावो, काश मैं भाई साहब को असलियत बता पाता, और ये भी कि सलोनी का अभी और पे के साथ वहां रहना क्यों जरूरी है। भावो, ये भी बहुत ही शातिर और चालाक इंसान है। जरा भी ढील मिली ना तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि हम उसका जुर्म कभी साबित नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ नाहर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर ब्रिजेश को असलियत का पता चल गया तो और भी मुसीबत आ जाएगी। अभी तुमसे जो कहा गया है ना, सलोनी को यहाँ लेकर आओ, वो ही करो, उसी में भलाई है। बाकी आगे जो हमें करना है वो हम सोचेंगे। मैं उस बदमाश को छोड़ूंगा नहीं बाबू, उसे जेल भिजवा के रहूंगा मैं।
जिस बेटी को नाजों से पाल पोस के बड़ा करते हैं, जिसकी एक पल की दूरी भी माँ बाप सह नहीं पाते हैं, वही बेटी ब्याह के बाद घर में ही रहे तो कितना दुख होता है। मेरी सलोनी भार नहीं है मेरे लिए, लेकिन कब तक वो यहाँ रहेगी? और इस तरह तो पति पत्नी के बीच की दूरी कभी कम ही नहीं हो सकेगी। देखिए, सलोनी और नाहर के बीच में भले ही कितनी दूरी क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके बीच का लगाव कभी कम नहीं हो सकता। अम्मा गए। अरे अरे नाहर बना, आई आई। अभी हम आप ही की बात कर रहे थे और आप आ गए। आई बैठे। जी नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ भाई साहब की आज्ञा मानकर सलोनी को लेने आया हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अंबिका, सलोनी कहाँ है? सलोनी बेटा, अरे लाडो देख कौन आया है। क्या बात है मम्मी? सलोनी बेटा, देख जमाई साहब तुझे लेने के लिए आए हैं। सच? यानी आपने मुझे माफ कर दिया? तुम्हें सुनकर शायद बुरा लगेगा सलोनी, लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। मैं सिर्फ अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। यानी आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? सलोनी बस, और बहसबाजी मत करो। ये क्या कम है कि इतना होने के बाद भी तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है? जाके अपना घर संभालो। कब तक मायके में बैठ के माँ बाप को दुखी करती रहोगी? जाओ बेटा, अपना सामान ले आओ। जी, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूं। कितने अफसोस की बात है ना, हम मंजिल के कितना पास पहुंच गए थे। कुछ ही दिनों में अभी की सच्चाई सामने आ जाती। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। जाने अब क्या होगा। अब मैं कैसे साबित कर पाऊंगी इस घर से दूर रहकर कि अभी की असलियत क्या है। अब पिया की मेडिकल टेस्ट के लिए भी हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कैसे मनाऊंगी मैं उसे? सारी गलती भाई साहब की है। उन्हें क्या जरूरत है तुम्हें वापस बुलाने की? अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो गया, उन्हें लगने लगा कि घर की बहू को इतने दिनों तक मायके में नहीं रहना चाहिए। बस कहने लगे कि जब सबको उनकी गलती के लिए माफी मिल सकती है तो फिर सलोनी को क्यों नहीं? दे दिया मुझे ऑर्डर, जाओ ले आओ सलोनी को। भाई साहब की सोच गलत नहीं है नाहर। ये और बात है कि उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम तो इंतजार करेंगे, अभी के अगले कदम का इंतजार। देखते हैं आगे क्या करता है वो, उसके बाद ही कुछ सोच पाएंगे। पिया 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 पिया। एक गुड न्यूज दूं? गुड न्यूज? हाँ, पिछली बार इन लोगों ने हमें हनीमून पर जाने से रोक दिया था, लेकिन इस बार हम हनीमून पे जा रहे हैं, वो भी आज इसी वक्त राइट नाउ। लेकिन अभी इस वक्त, आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों नहीं, मैं डिसाइड कर चुका हूं। तो तुमने डिसाइड कर लिया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अभी इस तरह अचानक। बेबी, सरप्राइज नाम की चीज होती है कि नहीं? अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास सोचने समझने का। 15 मिनट बचे, जाओ जल्दी से जाके फ्रेश हो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे ये सब बताने का वक्त नहीं है, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। डोंट हैव टाइम।
बोलो अभी। वाकई में क्या केस है? आपने तो चमत्कार कर दिया, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं भी चुपचाप बैठा हूं। अच्छा, ऐसा क्या कारनामा किया है तुमने बच्चे? जरा हम भी तो सुने। पिया को हनीमून के बहाने बाहर ले जा रहा हूं। तो आप देखिएगा, इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही जाना होगा। और पिया जब हनीमून से लौटेगी, उस बच्चे का नाम और निशान तक नहीं होगा उसके पास। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ सलोनी दीदी, मैंने खुद अभी भैया को फोन पे किसी से बात करते सुना कि अब इस बच्चे को बचाने वाला कोई नहीं है। दीदी मुझे लगता है ये राक्षस पिया दीदी के अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाला है। दीदी क्या करें? और दीदी वो दोनों जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं, अब क्या करें दीदी? गिनी, जब तक मैं घर नहीं आ जाती तुम अभी और पिया को वहीं रोक कर रखो। तुम उन्हें जाने मत देना प्लीज। लेकिन दीदी मैं कैसे? वो मैं नहीं जानती, ये काम तुम ही कर सकते हो गिनी। प्लीज तुम अभी और पिया को घर से बाहर मत निकलने देना। ठीक है दीदी, मैं कुछ सोचती हूँ, पर आप जल्दी आ जाइए दीदी प्लीज। हाँ बाय। क्या कहा गिनी? अभी पिया को हनीमून के बहाने शहर से बाहर लेकर जा रहा है और किसी से फोन पर कह रहा था कि अब बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब अभी समझ चुका है कि वो बच्चा उसके गुनाहों का सबूत है, इसलिए वो अपने गुनाहों का हर निशान मिटाना चाहता है। हमें जल्दी घर पहुंचना होगा ना। बेटा माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल है, बहुत अच्छा है, पूरा संगमरमर का, वो जरूर देख के। ठीक है मामा, ठीक है। पिया जल्दी करो, देर हो रही है। आ जाएगी बेटा, सब्र कर, आ जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? मनो भाभी, आप कुछ भी नहीं समझती। अरे इन दोनों की नई नई शादी हुई, इतनी भीड़ में वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिलता। वैसे अभी एक बात बताओ, ये बेचैनी तुम्हारी हनीमून जाने की है या कोई और बात? तू भी ना कावेरी, बाज नहीं आएगी। लो आ गई, चलें अब? हाँ हाँ, मेरे बेटे को बहुत जल्दी है हम सबसे पीछा छुड़ाने की, है ना? अभी बेटा, बेटा ये घर का बना हुआ नाश्ता है, रास्ता लंबा है, इसे अपने साथ ले जाओ और अपना ख्याल रखना। ले। अब चलें? हाँ बेटा, पर गाड़ी संभाल के चलाना, हवा से बातें मत करना। हाँ माँ, मैं बिल्कुल आराम से चलाऊंगा और वहाँ पहुँच के आपको फोन भी करूंगा। चलें पिया? हे भगवान, कैसे रोकूं इन्हें मैं? अरे आशीर्वाद तो लेके जाओ बड़ों का। खुश रह। खुश हो बेटा, और अपना ख्याल रखना। खूब मजे करना, और देख अगर ये तेरा ध्यान न रखे ना तू मुझे फोन करना, मैं इसके कान खींचूंगी। फोन पे खींचेंगी? बेटा घर पे तो वापस यही आएगा ना। अरे धौ ने तुझे भी आज ही तोड़फोड़ करनी थी। गलती से मनु भाभी मुझसे टूट गया, माफ कर देना। बेटी बहू के घर से निकलते वक्त ही ये अपशगुन हो गया मुझसे। सॉरी साहब, अगर आप आज रुक जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कांच का टूटना अच्छा नहीं होता, बहुत अपशगुन होता है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। चलो पिया। ना बेटा, गिन्नी ठीक कह रही है, चाहे तू विश्वास करे या ना करे, लेकिन एक बार मन में वहम बैठ जाए ना तो नहीं जाना चाहिए, तू कल चले जाना।
अभी बेटा सब सही तो कह रहे हैं। बेटा कांच का टूटना अपशगुन होता है, रुक जाना। अरे तेरे रुकने से हमें तो तसल्ली हो जाएगी ना बेटा। मम्मा ये सब पुरानी बातें, मैं इन सब बातों, मम्मा मेरा एक दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा। बेटा कल चले जाना, वैसे भी तुमने तो कार से ही जाना है, कोई टिकट विकट तो बुक नहीं करा रखी ना। मम्मा प्लीज, कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ही आराम से गाड़ी चलाऊंगा और वहां पहुंचकर आपको फोन कर दूंगा। ठीक है, तेरी जिद है तो मैं क्या कहूँ। जा लेकिन संभाल के जाना बेटा, मेरा दिल तो बहुत धक धक कर रहा है। जी मम्मा, चलो पिया। हे भगवान, अभी तो पिया को लेकर चला गया। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे जल्द से जल्द सलोनी जी को ये बताना होगा।